बिहार के सारण जिले के छपरा स्थित महेंद्रनाथ मंदिर में खड़े हैं, जहां पर आपको पता है कि छपरा मुख्यालय से ये 7 किलोमीटर दूर है। और ऐसा माना जाता है कि ये बाबा महेंद्रनाथ में जो भी व्यक्ति जल चढ़ाने जलाभिषेक करने आते हैं, उनकी मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। और यहाँ पर चाहे वो कोई भी पर्व हो, यहाँ पर लोग सुबह से ही तांता लगाते हैं और बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े होकर के और अपनी बारी का इंतजार करते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। इसका क्या इतिहास रहा है कि यहाँ मंदिर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में हम यहाँ के पुरोहित जो यहाँ पर पंडित जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, जो कि लाल बाबा हैं, और वो बताएंगे कि क्या इसका इतिहास है। बाबा, आपके 10 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बाबा बताएं कि क्या इसका इतिहास है। ये मेरा नाम तारकेश्वर उपाध्याय उर्फ लाल बाबा, महेंद्रनाथ मदनी के प्रधान पुजारी। यहाँ की यही महिमा है कि पहले हम लोग नेपाल स्टेट में ही थे। वहाँ यहाँ के राजा जो नेपाल के स्टेट वीर विक्रम सहदेव थे, वही थे। तो कुछ लोग थे, अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए चले थे। आते आते यहाँ जो है शाम हो गया। शाम होने के बाद हम लोग जहाँ खड़े हैं बिल्कुल जंगल था। और जो है सो ठहरने के बाद पहले नौकर के लोग खनसामा करते थे। राजा लोग अपने खनसामा से कहे कि कहीं से जल लाओ, मुझे शौक जाना है। तो पहले के युग में तो इतना अधिक कोई नल कुआं था नहीं। अब जल ढूंढने लगा जंगल में। ढूंढते ढूंढते जब नौकर गया तो जहाँ भगवान की उत्पत्ति हुई है वहाँ एक पीपल का पेड़ था। उसी जगह थोड़ा जल था। उस जल में भी जंगली सुअर लौट के गंदा कर दिया। कहीं जल तो था नहीं, उसी में से एक लोटा जल लेकर गया बेचारा। राजा शौच के लिए गए। जाने के बाद जितना दूर वो जल पड़ा वो अंग सुंदर सुवर्ण हो गया। सुंदर सुवर्ण होने के बाद राजा थे ही सोचे कि भाई इस जल में जहाँ से आया है वहाँ कोई दैवीय शक्ति जरूर है। आकर अपने नौकर से पूछे। नौकर तो डर गया, गंदा जल रहा है। राजा आ गए। राजा कहे कि डरो मत, तू जहाँ से जल लाया है उसी जगह मुझे ले चलो। और साईं लेके आया। राजा उसमें लूट फूट गए। लूटने फूटने के बाद बिल्कुल सुंदर सुवर्ण हो गए। सुंदर सुवर्ण होने के बाद और उनकी जो है सो इच्छा, पूर्ण जो है सो विश्वास हो गया कि यहाँ कोई दैवीय शक्ति है निश्चित। सुबह हुआ, अपने राज्य में खबर दी। सब आदमी जन को बुलाए, खुदवाने लगे। खुदवाने के बाद जो है सो वहाँ ये भगवान की लिंग की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद भाई कहे कि भगवान जो हमारे लिए ऐसा किए तो हम इनको ले चलेंगे अपने राज्य में, सोने का मंदिर बनाएंगे, अपने यहाँ पूजा पाठ करेंगे। तो खुदवाना शुरू किए। जितना ही खुदवाते थे उतना ही भगवान का विशाल रूप होते जाता था। एक दिन मन में भगवान सोचे कि भाई राजा है, मानेगा हो ये नहीं, कुछ कर दिए हैं। ये तो सोच लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया कि अपने राज्य में ले जाएंगे, लेकिन मुझे राज्य में इसका जाना नहीं है, हम जंगले में रहेंगे। एक दिन रात में स्वप्न के रूप में राजा को कहे कि भोलेनाथ सुनो, देखो तुम अपना प्रतिज्ञा वापस लो, हम इसी जंगल में रहेंगे, मेरी स्थापना यहीं कर दो, मंदिर बना दो, बगल में पोखरा खुलवा दो, हम तुम्हारे राज्य में रहेंगे। पोखरे का भी कुछ इतिहास कहा जाता है, बताते हैं। उसके बाद वैसा ही राजा किए, जहाँ उत्पत्ति हुए वहीं भगवान की मंदिर बनी है। यहाँ की इतिहास आज भी हैं कि कुछ लोग ही ठीक हो जाते हैं। कोई लड़के के लिए मन्नत मांगते हैं, उनको बच्चा होता है। कोई नौकरी के लिए मांगते हैं तो नौकरी पूरा होता है। कोई रोगी हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा बहुत सा प्रमाण है और यह सिद्ध पीठ है। यहाँ पर जो पोखर है उसमें भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अहंकार रूपी अगर उसमें जाता है तो शायद वो एक परिक्रमा नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसे उनका बाबा का नाम लेते हैं वो शायद वो पूरा पोखरा का चक्कर लगा लेता है। ऐसा क्या, इसका क्या इतिहास है? ऐसा सत्य बात है। जो भगवान को प्रणाम करके और श्रद्धा से परिक्रमा करना चाहता है वह आनंद पूर्वक हंसते हुए परिक्रमा वो परिक्रमा के कितना दूरी है? तो 7 किलोमीटर है चारों तरफ घूमने के बाद। तो जो है जो घमंड से कहता है कि हम घूम आएंगे वो रास्ते में ही थक जाता है। ऐसा इतिहास है, साक्ष्य है। इसका और भी कुछ वर्णन चाहिए। और भोलेनाथ की कृपा है, यहाँ जितने पदाधिकारी आए सब लोग कुछ न कुछ विकास के लिए सोचे दिए, आज भी सोच रहे हैं।
भोलेनाथ की बहुत प्रगति हुई है, शांतिपूर्ण जो है तो हमारा मेला गुजर रहा है। हाँ, तो आप देखें कि यहाँ पर कि ये बाबा भोलेनाथ की किस तरह से कृपा हुई, और ये जो नेपाल नरेश थे उनको जो कुछ रोग था वो उनका ठीक होगा। उसके बाद से ये मंदिर का निर्माण हुआ और काफ़ी विस्तार रूप में ये आज विख्यात है। यहाँ पर बिहारी नहीं, बिहार के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन के अभिलाषी हैं, ये दर्शन भी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो हम उनसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ और बाबा हैं, इससे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे या फिर और भी लोग आते हैं तो किस तरह से उत्साह रहता है। बड़े बहुत बढ़िया उत्साह रहता है सब चीज़ का। तो लोग यहाँ पर मन्नतें मानते हैं और बगैर मन्नत का कोई मन्नत में कितना है, सब लोग मन्नत का सब घंटी है। मन्नत मांगते हैं, पूरा होता है आप जानते हैं। मन्नत मानते हैं, घंटी बांधते हैं, घंटी देखिए कितना है। और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी ही सुदृढ़ है, बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, हाँ। तो वो व्यवस्थाएं कौन करता है, कहाँ से करता व्यवस्था है? यही करते हैं लाल बाबा। ताकि किसी कोई परेशानियाँ आए। हाँ हाँ हाँ, मैंने सारा कुछ यही एडजस्टमेंट करते हैं। अब बाबू यहाँ पर आप लोग आए हैं मंदिर के दर्शन करने, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या आपने आया यहाँ पर? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम नहीं है, तो क्या इसके विषय में आप सुना होगा आपने? मैंने सुना है लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे ले गए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, मैं अभी न्यू आई हूँ क्या यहाँ। सुना होगा? मेरा अंजलि मिश्रा, कहाँ से हैं? मैं अभी रहती तो सिवान में हूँ, बाकी मैं किसी पहले रांची में हाँ। रहती थी।